everyone, welcome to Relationship Revive, and I'm your host Kashmira Majumdar. And today we have somebody very special. And no, it's not a celebrity, it's our own Neeluji. Today we are going to talk about all the relationship struggles that this generation is facing, and I hope कि वो सारी doubts जो आप लोगों के पास है वो सब कुछ clear हो जाएगा. So, what are we waiting for? Let's begin. So, Neelu ma'am. So, welcome to our show. So, नीलू मैम, आप थोड़ा सा हमारे दोस्तों को बताइए कि आप कौन हैं और आप क्या करते हैं. मैं करती तो बहुत कुछ हूँ, लेकिन जो मेरा पैशन है ना, वो रिलेशनशिप को ठीक करने में है. मैं चाहती हूँ दुनिया में कोई भी इंसान जो मुझसे कनेक्ट होता है और उसके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, मैं उसको हील कर पाऊँ. मेरी ज़िंदगी का मिशन यही है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब एक रिश्ता ठीक होता है, एक खुशी मिलती है, एक सुकून मिलता है. क्योंकि मुझे पता है जब रिश्ता ख़राब होता है तो लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं, और वो जो पेन होता है ना, आई कैन फील. मैं उसे फील कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है जब मेरे रिलेशंस ख़राब हुए थे तो मैंने अपनी लाइफ में कितनी पेन ली है. तो अगर कोई भी आता है तो मैं उसको फील कर सकती हूँ. ऐसा नहीं है कि कोई मुझे बोल रहा है तो मैं सुन रही हूँ, नहीं, मैं फ़ील कर सकती हूँ कि ये पेन क्या है और इस पेन की वजह से इसको प्रॉब्लम्स क्या होने वाली है. तो जब मैं खुद को लाइफ में हील कर पाई तो व्हाई नॉट अदर्स, औरों को भी कर सकती हूँ. That's an amazing movement, trust me. मुझे पता है इस जनरेशन को कितनी ज़्यादा ज़रूरत है Right. पीपल जिनको बिकॉज अभी का जनरेशन कैसा है ना कि हम लोग मदद नहीं मांगेंगे, वी आर ऑल स्ट्रॉन्ग ह्यूमन बींग्स. पर इट्स नॉट अबाउट जस्ट डिप्रेशन और एंग्जाइटी, इट्स अबाउट रिलेशनशिप में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से इतने ज़्यादा ब्रेकअप्स हो रहे हैं. नॉट इवन ब्रेकअप्स, इतने ज़्यादा डिवोर्सेस हो रहे हैं. सो मैम, आप बताइए कि आप इतने बड़े रीजंस के साथ आप इस फील्ड में आने के बारे में क्यों सोचा, और कैसे शुरुआत हुई इस जर्नी की. सबसे पहले तो मैंने खुद के रिलेशनशिप में देखा और सफ़र किया. जब मेरे रिलेशन्स ख़राब थे, एक टाइम ऐसा भी था कि बिल्कुल कहानी डिवोर्स पे आ गई थी, तो मुझे लगा कि राइट जाऊँ या लेफ़्ट जाऊँ. मेरे बच्चे भी थे, तो सोच के 1 2 3 डिवोर्स ले लेना बहुत इजी है, बट आपको सब कुछ सोचना पड़ता है. क्योंकि जो अगर आपके साथ किड्स हैं तो उनको दोनों चाहिए, उनको मदर भी चाहिए और फादर भी चाहिए. एक के साथ में आप सोचते हैं कि एक के साथ में बच्चा रह सकता है, रह तो सकता है, लेकिन उसकी जो वो फुलफिलनेस होती है ना, जो उसको चाहिए, वो आप नहीं दे पाएंगे. एब्सोल्युटली दैट्स ट्रू. बिकॉज हर किसी की फैमिली में प्रॉब्लम्स आती है. तो आई हैव ऑल्सो सीन. मैम, एक क्वेश्चन है कि इसी टॉपिक पे अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि डिवोर्सेस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, बच्चे के लिए रुक जानी चाहिए, हाउ इज़ इट इवन हेल्दी टू बी इन अ रिलेशनशिप विच इज़ ऑलरेडी डेड. ख़त्म हो चुकी है वो चीज़ें, कि उधर बस बच्चे के लिए रहना भी क्या वो ठीक है. क्योंकि आफ्टर ऑल हमें खुद की सेल्फ लव, विच इज़ राइट नाउ द बिगेस्ट थिंग इन दिस वर्ल्ड, कि सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो जस्ट फॉर द सेक ऑफ अ चाइल्ड, शुड अ मैरिज विच इज़ ऑलरेडी डेड अगेन उसको ठीक किया जाए, या फिर कभी कभी अलग होने में भी खुशी है. सी, अगर आपका बिल्कुल ही रिलेशनशिप ऐसा है कि आपका पार्टनर आपको समझ ही नहीं रहा है, तो बहुत मुश्किल है उस रिलेशनशिप में रहना. वो तो बैठ के बात करनी पड़ेगी और एक दूसरे को, दोनों को समझना पड़ेगा कि क्या हम इस मैरिज में आगे बढ़ सकते हैं. ये नहीं कि मदर बच्चे के बारे में सोच रही है और फादर नहीं सोच रहे हैं, तो नहीं कुछ होने वाला. दोनों को सोचना पड़ेगा. और आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि अगर कोई इंसान बोलता है खाली बच्चे के लिए सोच रहे हो और कुछ है ही नहीं, तो वो रिलेशन कैसे चलेगा. वो तो आप घुट घुट के मरोगे. एग्जैक्टली. तो वैसे नहीं होगा. दोनों पार्टनर्स को इक्वली उस चीज़ का डिसीज़न लेना पड़ेगा कि भाई देखो, अभी जो हुआ उसको ख़त्म करो और हम अच्छे से आगे बढ़ते हैं, ताकि हमारे बच्चों की लाइफ ख़राब ना हो. बट अगर एक पार्टनर उसमें साथ ही नहीं दे रहा है,
तो वो रिश्ता नहीं चलने वाला। और फिर भी अगर आपको लगता है कि मैं कहाँ जाऊँ, मेरा उतना फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, मैं उतना अर्न नहीं करती हूँ, मतलब मैं कैसे एक बच्चे को लेके सरवाइव करूँगी, और आपको लगता है कि मुझे रहना है। मेरे पास बहुत केसेस ऐसे आते हैं जो कहते हैं हम जा नहीं सकते, हमें रहना यही है। तो फिर आपको एक्सेप्टेंस लेके आनी पड़ेगी, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मुझे इसके साथ रहना है। अपना माइंडसेट उतना क्लियर करना पड़ेगा कि अब रहना इसी के साथ है, बट पेन नहीं लेना। मेंटल हेल्थ को ठीक रखना पड़ेगा, क्योंकि आप अपनी मर्ज़ी से उसके साथ रह रहे हैं। तो जब आप अपनी मर्ज़ी से रह रहे हैं तो उसको खुशी से रहिए ना, रो रो के क्यों रहना। तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपकी चॉइस क्या है। मैं हमेशा अपने क्लाइंट से पहले यही पूछती हूँ, आप रहना चाहते हैं या छोड़ना चाहते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे नहीं रहना है। नहीं रहना है तो वो एक डिफरेंट पार्ट हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, मुझे रहना है क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं पेरेंट्स के पास नहीं जा सकती, मेरे फाइनेंशियल मतलब इतने अच्छे नहीं हैं कि मैं अपने बच्चे को एक अच्छे स्कूल में करवा सकूं और मैं वो कर सकूं, और हस्बैंड का सब कुछ अच्छा है। तो फिर एक्सेप्टेंस लेके आनी पड़ेगी कि ये मेरी ज़िंदगी की सच्चाई है और मुझे इसी के साथ जीना है। अपने माइंडसेट को उतना स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। दैट्स एब्सोल्युटली राइट मैम। एंड मेरा सवाल कभी कभी लाइक यही होता है कि लाइक आजकल की जनरेशन, मतलब मेरी मम्मी पापा को देख लो या फिर उनके मम्मी पापा को देख लो, लाइक इतने डिवोर्स तो पहले कभी होते नहीं थे ना। बट इस जनरेशन में इतने ज़्यादा डिवोर्सेस क्यों हो रहे हैं? एंड इफ़ यू सी, ये डिवोर्सेस ज़्यादा वुमेन की तरफ से आ रहा है, मतलब लड़कियां छोड़ के जा रही है। ये ऐसा क्यों? उसका रीज़न ये है कि आपकी मम्मी से पहले वाले टाइम में, आपकी मम्मी के टाइम में जी, जो वुमेन्स थी वो वर्किंग नहीं थी। करेक्ट, एब्सोल्युटली। ठीक है। हाँ, तो जब से लड़कियों ने काम करना शुरू किया है तो एक ईगो और एक मैं आ गई है कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ। तो बुरी बात नहीं है काम करना, वो सारी चीज़ें ठीक है। और आजकल इतना ज़्यादा सब कुछ एक्सपेंसिव हो गया है कि एक जने से चलता भी नहीं है। तो अगर दोनों पार्टनर्स करते हैं तो बेटर रहता है। अगर आपको बेटर लाइफस्टाइल चाहिए तो दोनों को काम करने में कोई बुराई नहीं है। बट ये समझना चाहिए कि जो मैं है ना, ईगो, वो नहीं होनी चाहिए। ये मैं एंड ईगो, मैन ईगो भी बहुत ज़्यादा है। करेक्ट। इसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स होती हैं। मैन को होता है कि मुझसे ज़्यादा क्यों कमा रही है, और अगर ये कमाने लग गई तो ये मुझे पूछेगी नहीं। माइंडसेट वैसा होता है। तो ऐसा नहीं है, उनको लगता है कि ये ज़्यादा ना कमाए और ये घर ही बैठे। अगर ये घर बैठेगी तो ये मेरी सुनेगी, ये कमाने लग जाएगी तो मेरे हाथ से निकल जाएगी। तो मैन ईगो की भी प्रॉब्लम है, और वुमेन्स के अंदर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स ये रहती हैं कि यार मैं कमा रही हूँ, मैं तेरी क्यों सुनूँ। लाइक अभी और वो डिसरेस्पेक्ट नहीं लेंगे हम लोग। हाँ, तूने रहना है रह, नहीं रहना तो जा, क्योंकि मैं कमा रही हूँ। और क्या तो रीजंस है? पहले पेशेंस भी बहुत थे, हाँ। अभी पेशेंस भी नहीं है। मेन चीज़ ये है कि पहले क्या होता था, कुछ भी बोल दिया, चुप करके बैठ गए घर में, अंदर ही अंदर रख लिया। और पहले इतनी अवेयरनेस नहीं थी, सोशल मीडिया नहीं था, और इतनी अवेयरनेस थी ही नहीं। और अभी तो आपको पता ही है कि कितनी ज़्यादा अवेयरनेस है, सारी चीज़ों की ईजी अवेलेबिलिटीज़ हैं। करेक्ट। तो काफ़ी फ़र्क पड़ता है उन सब चीज़ों से। ये बात तो एकदम सही बात बोली है आपने। लाइक और क्या रीजंस हो सकती है जो डिवोर्सेस इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं? लाइक अब आप, अगर मेरे दोस्त लॉयर्स है, सो लाइक वो हमेशा बोलते रहती है कि लाइक भाई आज लाइक कोर्ट में गई थी तो लाइक एटलीस्ट 5 केसेस आया कि लाइक अपने लाइक डैड को बच्चे से मिलने नहीं दे रहा है क्योंकि डिवोर्स हो गया है, तो मॉम अपने साथ ही रख रही है एंड ऑल, वैसे वैसा चल रहा है। सो लाइक क्या रीज़न है अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट वुमेन आर गेटिंग एम्पावर्ड और दे आर? लड़कियों को सिग्नल्स मिल रहे होते हैं, उनको सिग्नल्स मिल रहे होते हैं कि ये जो बंदा है ये ठीक नहीं है। मेरे पास बहुत सारे केसेस अभी भी ऐसे हैं जो सिंगल हैं, ठीक है, लेकिन वो रिलेशनशिप में हैं, और वो मेरे पास आके रो रही हैं और मुझे कहती हैं कि हमें इसी से शादी करनी है, जबकि उनको पता है कि उसके मल्टीपल अफेयर्स चल रहे हैं और ख़ुद उन्होंने पकड़ा भी है, देखा भी है, उसके बाद भी यही चाहिए। अब जब आपको सिग्नल्स मिल रहे हैं, आपको सब चीज़ दिख रही है, उसके बाद भी आपका जो इमोशनल पिलर है वो इतना वीक है कि नहीं मुझे यही चाहिए, मैं नहीं रह सकती, तो आगे जाके जब आपकी शादी होगी तो क्या वो इंसान बदल जाएगा? अगर नहीं बदला तो फिर तो होना ही होना है ना।
तो जब आपको पहले ही समझ में आ रही हैं चीज़ें तो आप उसको समझो ना कि नहीं यार ये बंदा मेरे लिए मैच नहीं है, इसके साथ मेरी नहीं चलेगी। तो थोड़ी सी समझ भी रखनी चाहिए, देखना भी चाहिए कि क्या हमारी हॉबीज़ मिलती हैं, क्या हमारी वैल्यूज़ मिलती हैं, क्या हम एक दूसरे को समझते हैं। मतलब एक पूरा का पूरा मेरे हिसाब से एक लिस्ट बनानी चाहिए कि तुझे क्या पसंद है, ये पसंद है, पहले सब कुछ पूछ लो। पर ऐसा होता है कि बहुत बार बाद में भी लोग चेंज हो जाते हैं। तो जो अगर आप बोल रहे हो ना तो रिश्ता आपको उसके ऊपर टिका के रखना पड़ेगा। ऐसे नहीं होता कि शादी की और ख़त्म। करेक्ट, पेशेंस भी चाहिए होते हैं। एग्जैक्टली एंड आई फील कॉम्प्रोमाइज जो लाइक कुछ लड़कियां लाइक अभी देखो मैं खुद एक लड़की हूँ तो लाइक मैं बोल सकती हूँ कि लाइक कुछ लड़कियां लाइक बोलती है कि लाइक हम क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करें, अभी वो ज़माना चला गया है, हम क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। आई पर्सनली डोंट फील, बिकॉज आई फील लाइक रिलेशनशिप थोड़ी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ के बिना नहीं चलेगी। एग्जैक्टली बट कॉम्प्रोमाइज क्या है, दोनों तरफ से होना चाहिए। एग्जैक्टली अगर आप एक ही तरफ से करेंगे ना तो कर तो आप लेंगे क्योंकि आप प्यार करते हैं, आप कर लेंगे, पर आपका कहीं ना कहीं एक टाइम के बाद ना अंदर से दिल घुटेगा। आपको लगेगा यार मैं ही सारा कॉम्प्रोमाइज़ करूँ, थोड़ा सा तो ये भी करे। हाँ। अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं तो पार्टनर को समझना चाहिए कि यार मेरी बीवी वाकई मुझे प्यार करती है, वो बर्दाश्त कर रही है मुझे, तो आप उसको एटलीस्ट रिस्पेक्ट तो करो और उसको थोड़ा सा अप्रिशिएट भी करो कि हाँ यार ठीक है, समझो। तो नहीं समझोगे तो वो कब तक कॉम्प्रोमाइज़ करेगी। एग्जैक्टली लाइक ये तो अभी का जनरेशनल प्रॉब्लम हो चुका है। मतलब आपके पास तो बहुत सारे लोग आते हैं, राइट? सो लाइक आप अभी तक सबसे ज़्यादा कॉमन लाइक रिलेशनशिप प्रॉब्लम या स्ट्रगल बोल दो, वो आपको क्या लग रहा है लाइक इस जनरेशन में? कनेक्टिविटी नहीं है, लिसनिंग नहीं है, एक दूसरे को सुनते नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, गाली गलौज चलती है, एक दूसरे की वैल्यूज़ को कोई रिस्पेक्ट ही नहीं करता कि हाँ भाई इसको पसंद क्या है, मुझे जो करना है, तुझे जो करना है कर, ओपन रिलेशनशिप चल रहा है। तो वैसे नहीं होता ना। इट्स लाइक मुझे लग रहा है कि लाइक आप लिटरली सारे वो फैक्ट्स बोल रहे हो जो मैं देख रही हूँ लाइक अपने लाइक सराउंडिंग्स में। सो डेफिनेटली लाइक इट्स वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स एंड आई फील इट्स डू यू थिंक दैट ओवर थिंकिंग इज अनदर रीज़न फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग? यस, ओवर थिंकिंग क्यों करनी, बैठ के बात करो, ख़त्म करो। जितनी आप ओवर थिंकिंग करोगे उतना आपका स्ट्रेस बढ़ेगा, निकलना कुछ नहीं है। तो ओवर थिंकिंग करने से बेटर, अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर ठीक हो ही नहीं सकता, कोई चांस ही नहीं है और रहना उसी के साथ है, तो अपना माइंडसेट ठीक कर लो। और कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि अपना माइंडसेट ठीक नहीं हो सकता। मैंने खुद ने अपना माइंडसेट ठीक किया है, आज मैं आपके सामने बैठी हूँ जो बोल रही हूँ, मैंने पहले अपना माइंडसेट ठीक किया है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स मेरी भी लाइफ में आई, मुझे लगा जब मैं अपना माइंडसेट ठीक कर सकती हूँ तो बाकी लोग क्यों नहीं कर सकते। और मैं गारंटी लेती हूँ अगर आप पूरा का पूरा लाइक इसका प्रोग्राम होता है 3 मंथ्स का, ठीक है, उसमें हम पूरी टेक्निक्स बताते हैं, इमोशनली आपके पिलर को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाता है, आपकी जो मेंटल हेल्थ है उस पर हम लोग काम करते हैं। लाइक आप बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं माइंड में, क्योंकि जब कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप क्या सोचते हो, ये तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा। तो हम उसके ऊपर काम करते हैं, हम उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं। अगर ये सारी चीज़ें प्रॉपर जैसे हम आपको बता रहे हैं और आप वैसा कर रहे हो तो 100% गारंटेड आप इन चीज़ों से बाहर निकल जाओगे। एब्सोल्युटली मैम, हम लोगों ने तो अभी तक बात किया कि लाइक हाउ एक हस्बैंड को अपना मेंटालिटी ठीक करनी चाहिए, एक वाइफ को अपनी मेंटालिटी ठीक करनी चाहिए। व्हाट इफ़ द प्रॉब्लम हस्बैंड और वाइफ में नहीं है, व्हाट इफ़ द प्रॉब्लम इज़ इन लॉज? जो मेजॉरिटी लाइक लोगों को दिखती है कि इन लॉज का लाइक झंझट लाइक परेशान करके रखा है, बहुत सारे घर टूट रहे हैं बिकॉज ऑफ द इन लॉज। यू आर राइट, 100% राइट। मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं। मेरा मानना ये है कि मैंने प्लान किया हुआ है, जब मेरे बच्चे बड़े होंगे तो पहले से ही प्लान है, घर एक है बट आप यहाँ हो, हम यहाँ हैं। तो जब आप एक गैप रखते हो, खुद समझते हो, स्पेस दो। पेरेंट्स को ये होता है कि बच्चे हमारे हिसाब से चले, वो टाइम अलग था, आपका टाइम अलग है। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को थोड़ा सा समझना चाहिए, ये नहीं कि आप
बच्चों को अलग कर दो, मैं ये नहीं कह रही, बट एक गैप मेंटेन होना चाहिए और सबको स्पेस मिलनी चाहिए। जब आप किसी को स्पेस देते हो ना, तो सामने वाला समझ जाता है कि यार मेरे इन लॉज बहुत अच्छे हैं, ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं है, और स्पेस देते हैं। और अगर पेरेंट्स को समझ में नहीं आती, तो आपके पार्टनर को समझना चाहिए कि कैसे उसको बैलेंसिंग करें, कैसे बैलेंस क्रिएट करें कि बीवी भी खुश रहे और पेरेंट्स भी खुश रहे। अगर आप वाइफ की बात अपनी मदर को बताओगे तो बजने वाली है अच्छी खासी और अगर वहाँ की बात यहाँ बताओगे तो आपने क्या करना है, अगर मदर कुछ बोल रही है तो आपने बोलना है कि मम्मी तेरे लिए बहुत अच्छा बोल रही थी। और वाइफ अगर कुछ बोल रही है तो मम्मी को जाके आज तो बहुत तारीफ कर रही थी मम्मी आपकी। तो एक मीडिएटर, हस्बैंड को एक अच्छा मीडिएटर बनना चाहिए। ये नहीं कि अगर मम्मी ने कुछ बोला, आज तो मम्मी तेरे बारे में ऐसा बोल रही थी, वाइफ ने कुछ बोला तो आपने उसको ऐसा बोला, तो आप तो लड़ाई करवा रहे हो। तो बैलेंस बनाओ, कैसे घर को चलाना है, ये हस्बैंड एक बहुत अच्छा रोल निभा सकते हैं। अगर एक हस्बैंड के अंदर ये समझ आ जाए ना, तो कभी लड़ाई ना हो। एक्चुअली हस्बैंड अगर समझ जाए ना कि लाइक हैप्पी वाइफ इक्वल्स टू हैप्पी लाइफ, तो बात एकदम अच्छी हो जाएगी। Right. एंड आपने जब ये बात बोली कि लाइक स्पेस के बारे में, दैट इज़ आई फील नॉट ओनली अ प्रॉब्लम विद द इन लॉज। आई फील आजकल के जनरेशन में क्या होता है कि लाइक हस्बैंड वाइफ के बारे में तो मैं बाद में आती हूँ, बट लाइक ये जो नॉर्मल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कपल्स होते हैं, ये लोग एक दूसरे को स्पेस नहीं देते। मतलब अगर फाइट्स चल रही है तो कोई स्पेस नहीं मिलने वाला। अब लाइक कुछ कुछ लोग ऐसा होता है कि लाइक बहुत ज़्यादा लाइक अकेले रहते रहते, या फिर लाइक उनका ये एक रिचुअल है कि लाइक दे वांट देयर ओन स्पेस, ओन टाइम, एंड टू लाइक वो होता है ना कि लाइक खुद को हील करना, मतलब रिचार्ज करना, कि ठीक है अभी फाइट हुआ है, अभी थोड़ा सा लाइक चिक चिक जो भी हुआ है, तुम मुझे कुछ देर टाइम दो एंड देन आई एम गोना थिंक अबाउट इट, टू गिव द टाइम टू थिंक। वो कि हमारी चलेगी कि नहीं चलेगी। लाइक नॉट ओनली दैट, लाइक बट ऑल्सो लाइक कि लाइक हुआ क्या है, क्योंकि गुस्से में हम लोग ना बहुत कुछ गलत बोल देते हैं जो हम लोग वापस नहीं ले सकते। तो एक बार जो मुंह से बोल दिया, वो तो वो कहावत सुनी है आपने, जैसे तीर कमान से जो बाण निकलता है वो कभी वापस नहीं आता। ऐसे ही जब आप अपने मुंह से कुछ बोल देते हो, वो चीज़ आप वापस नहीं ले सकते, स्पेशली गुस्से में। एंड लाइक इवन इफ यू डोंट मीन दैट, सो लाइक टू अवॉइड दैट थिंग फ्रॉम हैपनिंग, देखिए जब हम लोग फाइट करते हैं ना, मतलब कोई कोई मेरे दोस्तों को मैं मान लेती हूँ, द गर्ल और द बॉय इज़ वेरी मच डिटरमाइंड टू सॉल्व द प्रॉब्लम राइट एंड देयर नाउ, बट ही और शी इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट it's not gonna work it out if you're gonna, मतलब अगर आप डिसाइड कर रहे हो कि लाइक यू हैव टू स्टे विद दिस पर्टिकुलर पर्सन, है ना, लाइक यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ द, मतलब आपके सामने जो पर्सन है या फिर आप जिनके साथ अपना रिलेशन है, उनके साथ आप अगर आप काम कर रहे हो लाइक, या फिर लाइक आपका रिलेशन है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द मेंटालिटी, हाउ दे प्रोसेस। सो क्या आपको भी लगता है कि लाइक स्पेस इज समथिंग विच इज़ अनदर मेजर रीज़न फॉर ब्रेकअप्स? स्टार्टिंग में जब आप किसी के साथ एक रिलेशन स्टार्ट करते हो, तो आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना चाहिए कि सामने वाले बंदे को उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसको क्या चाहिए। तो आप उसके अकॉर्डिंगली अगर चलोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ, जो ये चाह रहा है मैं उसको पूरा कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये तो मैच ही नहीं है, तो वहाँ पे एक पॉज लेके समझना चाहिए कि इस रिश्ते को आगे लेके जाएं या ना लेके जाएं। तो थोड़ा सा पॉज लेके सोचो, समझो और देखो ना कि प्रॉब्लम है कहाँ। करेक्ट, मतलब कितनी स्पेस चाहिए इसको। एग्जैक्टली ऐसा तो नहीं है कि इसको स्पेस ही स्पेस चाहिए। अंतरिक्ष में चली जाएंगी, बट लाइक you whatever you said right now, it's absolutely right, and it's not like, मतलब अगर एक पार्टनर एडजस्ट कर रहा है कि लाइक ओके फाइन आई एम टेकिंग केयर ऑफ हिज नीड्स, सो द अदर पार्टनर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल कि लाइक अच्छा ठीक है, अब मेरी, मतलब आई कैन सी द एफर्ट्स दैट द अदर पर्सन इज पुटिंग, सो नाउ इट्स माई पार्ट, माई टाइम टू लाइक प्रोवाइड वट आई एम सपोज टू, है ना। तो ये बात तो लाइक बिल्कुल आपने बहुत सही बोली है, बट लाइक अनदर प्रॉब्लम विच इज़ गोइंग अराउंड इज़ दैट देयर इज़ अ रूमर और अ स्टेटमेंट दैट लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कैन नेवर लास्ट. इज दैट ट्रू? Yes. एंड व्हाई? See,
बहुत सारी चीज़ें उस डिस्टेंस में आती हैं, ठीक है। आप एक दूसरे को समझ नहीं पाते, एक दूसरे को आप बोल नहीं पाते, ठीक है। जो आपके अंदर चल रहा है वो इकट्ठा होता जाता है और इस बिटवीन आपको कोई और मिल जाता है, आपकी कनेक्टिविटी वहाँ भी हो जाती है। ऐसा भी बहुत सारे केसेस मेरे पास आते हैं कि हमारा बहुत लॉन्ग डिस्टेंस है, हमारी बात नहीं हो पाती है, हम मिल नहीं पाते हैं। तो मैं कहीं गई थी या मैं कहीं गया था और मेरी वहाँ पे किसी से कनेक्टिविटी हो गई है, अब मैं अपने उस पार्टनर को भी छोड़ नहीं सकती या छोड़ नहीं पाता। तो ऐसी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। तो आपके पास कभी कोई ऐसा लोग नहीं आया है कि लाइक दे आर इन अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप? बिकॉज मैं अपने दोस्त को भेज दूँगी आपके पास, क्योंकि वो मेरा दिमाग ख़राब कर चुकी है अब तक, जो है लॉन्ग डिस्टेंस में, एंड दे हैव मेंटेन्ड अ प्रॉपर डेकोरम। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम आर्मी पर्सनल की भी बात करते हैं, उन वो लोग तो बॉर्डर पे ही रहते हैं, उनकी बीवियाँ घर में रहती है, सो इट्स काइंड ऑफ अ लॉन्ग डिस्टेंस ओनली, बट जी, उनका मेंटल लेवल पहले से ही वैसा होता है कि हमने आर्मी ऑफिसर से शादी करनी है और उन्हें पता होता है कि उसने बाहर ही रहना है। तो उनको वो पहले से ही अपने माइंड को प्रिपेयर करके शादी करती हैं। उनको पता होता है कि भाई ये बाहर रहने वाला है। नेवी वाले भी हैं, वो 6 मंथ्स काम करते हैं और 6 मंथ्स घर पे रहते हैं। तो वो पहले से ही पता है ना आपको कि उसका काम क्या है। करेक्ट। तो अगर आप उस चीज़ में एक्सेप्टेंस लेके आते हो कि हाँ ये है और मुझे इसी के साथ चलना है, तो ही शादी करने का फ़ायदा है। और अगर आपको लगता है कि आप नहीं उस चीज़ को कर सकते, तो उस रिश्ते में जाना ही क्यों। करेक्ट, मतलब इट्स लाइक देर इज़ लाइक अ 50-50 थिंग्स, मतलब इट्स ऑल डिपेंड्स, मतलब फिर हम लोग घूम फिर के वही आ गए कि लाइक द मेंटालिटी। सो आपकी इतनी अच्छी एक जर्नी रही है, सो जब लोग मतलब ज्वाइन करना चाहते हैं आपके जर्नी में, या फिर लाइक पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इस हीलिंग प्रोसेस में, तो लाइक आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करती हैं? मैं उनको समझाती हूँ कि देखो, अपनी मेंटल हेल्थ पे फोकस करो अगर पेन है। और दूसरा, इतना स्ट्रेस लोगे तो आपका माइंड कैसे काम करेगा। तो पहले अपने माइंड को रिलैक्स जोन में लेके जाओ और चीज़ों को समझो, थोड़े पेशेंस रखो और चीज़ों को ट्रैक करो। आपका एक्चुअली रूट कॉज है कहाँ। आपको पता होना चाहिए कि मेरी लड़ाई होती क्यों है, प्रॉब्लम क्या है। जब तक आपको यही नहीं पता होगा तो आप सोचते ही रहोगे, ओवर थिंकिंग चलती रहेगी, यार पता नहीं क्यों लड़ाई होती है, पता नहीं क्यों लड़ाई होती है। तो अपने आप को ट्रैक करो, अपने पार्टनर को ट्रैक करो। ट्रैक मतलब आपने उनको क्या बोला, उन्होंने आपको क्या आंसर दिया। नेगेटिव एंड पॉजिटिव को देखो कि मैंने कितना अच्छा बोला, क्या आंसर मिला। तो वहाँ से क्या होगा, आप रूट कॉज तक जाओगे। और जब आप अपने रूट कॉज पे जाओगे तो आपको समझ आएगी कि मैं कैसे इसको ठीक कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो ट्रैक करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैं यही समझाऊंगी जो मेरे पास आते हैं। और सबसे पहले कि अपने माइंड को थोड़ा रिलैक्स करो, काम करो। सोचने की शक्ति होनी चाहिए, समझने की हिम्मत होनी चाहिए। लाइक लविंग आवरसेल्व्स फर्स्ट, लाइक सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Right. इसमें आप कुछ बताइए कि लाइक हाउ मच सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउअडेज। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है सेल्फ लव। और उसके तरीके भी आपको बता देती हूँ। बेसिकली कैसे अपने आप से सेल्फ लव किया जाता है। सबसे पहले पैम्पर योर सेल्फ। जो आपको पसंद है, आपको कुछ खाने में पसंद है, आप वही खाना खाओ, ठीक है। और अगर आपको मूवी देखना पसंद है तो आप मूवी देखो। और कभी कभी सैलून चले जाओ, अपने आप को पैम्पर करो और ट्रैवलिंग करो, कोई वेकेशंस पे चले जाओ। तो आपको लगेगा यार मैं ज़िंदगी, मेरी भी कोई लाइफ है, मैं ज़िंदगी जी रही हूँ या जी रहा हूँ। और अगर आप एक ही चीज़ में पड़े रहोगे, सोचते रहोगे वो क्या सोच रहा है, वो मेरे बारे में क्या बोल रहा है, तो आप एक बहुत बड़े लेवल के ओवर थिंकिंग मतलब आपके माइंड में ओवर थिंकर बन जाओगे और सोचते ही रहोगे, चलती रहेगी वो चीज़ आपके माइंड में। तो आप अपने आप से प्यार कर ही नहीं पाओगे। तो पहले उन चीज़ों से बाहर निकलो, थोड़ा सा गैप दो, वहाँ पे चलने दो जो चीज़ें चल रही हैं। थोड़ा खुद पे भी ध्यान दो, खुद को फोकस करो। तो मैं ये चीज़ें सिखाना चाहूँगी लोगों को कि सेल्फ लव बहुत इम्पॉर्टेंट है। और थोड़ा खुद के लिए भी अपने आप से प्यार करोगे तभी तो दूसरे की चीज़ें समझ में आएंगी। नहीं तो जब खुद से ही प्यार नहीं करोगे तो कैसे बात बनेगी। एकदम लाइक
एब्सोल्युटली, ये बहुत बहुत बड़ी बात है एंड बहुत सही बात है आपने जो अभी बोला. एंड आई फील लाइक, कैन यू टेल मी वन थिंग, दैट इज़ इट ओके और इज़ इट नॉर्मल और इज़ दिस हाउ इट शुड बी कि हम लोग अपने सारी खुशियाँ की लाइक या फिर हमारे हैप्पीनेस की लाइक सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो किसी एक पर्सन के ऊपर डाल दें? क्यों, हम खुद क्यों नहीं अपने आप को खुश रख सकते? करेक्ट. आई थिंक सो दैट सम्स अप. मैम, आप एक बात बताइए कि लाइक आप इस पॉडकास्ट के थ्रू हमारे ऑडियंस और जो भी लाइक यंग पीपल, लाइक मैरिड पीपल जो भी देख रहे हैं हमको, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं मैसेज ये देना चाहूँगी कि रिलेशनशिप लाइफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, उसकी तरफ ध्यान दिया जाए और एजुकेशन होनी चाहिए रिलेशनशिप को लेके. स्कूल में जाएंगे वहाँ रिलेशनशिप का कोई चैप्टर नहीं होता है, ठीक है. कॉलेज में जाएंगे वहाँ नहीं होता है. अभी मैंने सुना है कि कुछ ऐसे चैप्टर्स आ रहे हैं जो बच्चों को टीच किया जाएगा कि कैसे रिलेशनशिप में आपने चीज़ें सुधारनी हैं जो ख़राब हो रही हैं. तो रिलेशनशिप की भी ना नॉलेज होनी चाहिए. बेसिकली उसके बारे में भी पहले पढ़ो, समझो कि हाँ हमें कैसे रिलेशन्स को चलाना है. क्योंकि होता क्या है, शादी तो हर कोई कर लेता है पर चला नहीं पाता हर कोई. किसी की चल जाती है और किसी की नहीं चलती. जिसकी नहीं चलती उसके पूरा कैरियर भी ख़राब हो जाता है, पर्सनली प्रोफेशनली दोनों. तो समझना चाहिए कि अगर रिश्ते में जा रहे हो तो उस रिश्ते को क्या निभा पाओगे. एंट्री ही तभी करो अगर उस चीज़ को चला पाओगे, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है. कई बार 2 से 4 ज़िंदगियां ख़राब होती हैं, यानी 2 आप हो गए, 2 आपके बच्चे. तो सोच समझ के रिलेशनशिप में जाना चाहिए कि क्या हम इसको कर पाएंगे. तो मेरा मिशन यही है कि जिस किसी के भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है वो 1-on-1 कॉल हमारे साथ बुक कर सकता है और हम बताएंगे कि रिलेशंस को कैसे इम्प्रूव किया जाता है, कैसे माइंडसेट को चेंज किया जाता है. बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम अपने पार्टनर को चेंज नहीं कर सकते. बिल्कुल सही बात है, हम किसी को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम खुद को हील कर सकते हैं. और कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है. अगर आप अपनी ज़िंदगी में किसी भी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो और आपको लगता है कि हमें खुद को हील होना है और बाहर निकलना है इस चीज़ से, तो गारंटेड आप बाहर निकल सकते हो. क्लिक द लिंक बिलो एंड बुक योर कॉल. Thank you so much, Neeluji, for such insights and valuable education on how this generation अभी स्ट्रगल कर रही है लाइक रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स के साथ. एंड थैंक यू गाइस पूरी वीडियो में हमारे साथ रहने के लिए. एंड वी विल सी यू इन अपकमिंग वीडियोज़. एंड अगर आपके रिलेशनशिप में अभी भी प्रॉब्लम्स हो रही है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट द नंबर गिवन बिलो and get a one-on-one call. I'm definitely sure that all your problems will be solved. Don't forget to like, comment, subscribe and share. I'll see you again. And for now, I'm signing off. Bye.